लाफुल लव अगर है तो वो सच्चा प्यार है, और लाफुल नहीं है तो वो प्यार मोह का रूप धारण कर लेता है। हाँ जी। पहले गाय बहुत रहती थी ना, आजकल बहुत कम दिखाई दे रही है, तो उसकी आत्मा कहाँ है गाय की? गाय बहुत दिखाई देती थी, अभी नहीं दिखाई देती? पहले बहुत रहती थी, आजकल बहुत कम जानवर पहले नहीं थी, पहले ज्यादा, और अभी बहुत कम दिखाई दे रही है। नहीं, गाँव में बहुत कम क्यों दिखाई दे? शहर में कम दिखाई देती होंगी, लेकिन गंध खाने वाली हो गई। पहले गौएं गंध नहीं खाती थी, और अभी गौएं भी गंध खाने वाली हो गई। बैल गैया ज्यादा दिखाई पड़ती है, छुटी हुई। पालतू गैया कम दिखाई पड़ती है। क्या? बैल माना जो किसी के अंडर दी कंट्रोल न रहे। जो भट्टी करे नहीं बच्चे, वो निश्चय है उनके क्लास में आके बैठ गए, वो रोज क्लास भी नहीं आ रहे, वो तो कभी एक बार भी नहीं आ रहे। वो उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके बारे में आप पढ़ाई कैसे होगी? धर्मराज किस लिए बैठा हुआ है? हफ्ते में एक बार आओ बोले तो भी नहीं आ रहे। हाँ हाँ, नहीं आ रहे हैं तो धर्मराज किस लिए बैठा हुआ है? धर्मराज की मार पड़ेगी तो सब पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ जी। बेटे को चलने नहीं आ रहा है, कोड़को को नड़वादान गिराते बट्टी कैसे जाना, पैर में दर्द है, बेटे को ले जाना चाह रहे हैं ना ये लोग। बेटा को पैर में दर्द है, वो मतलब हैंडीकैप है, तो अभी बट्टी कराना चाह रहे हैं लोग। आजकल हैंडीकैप के लिए तो स्पेशल डब्बा लगाया जाता है ट्रेन में। उनको काम करना नहीं आता, उसको कुछ काम नहीं कर सकता, अपने आप काम नहीं कर सकता। काम नहीं करते, ये तो सब जानते हैं कि हैंडीकैप काम नहीं कर पाता है। बट्टी कराना चाह रहे, लेकिन वो जा नहीं सकता ना, कैसे ले जाना? वो लैट्रिन जाता है कि नहीं? खाना खाता है कि नहीं? नहाता है या नहीं नहाता है? ये बताओ 3 काम करता है कि नहीं? एक हाथ अच्छा है, एक हाथ अच्छा नहीं है। एक हाथ अच्छा है, एक हाथ अच्छा नहीं। एक हाथ से काम कर सकता है कि नहीं? పని చేసుకోగలరా ఆయన సొంతంగా చేయగలరా? ఖానా కాసా టాయిలెట్ కూడా పోతారు కదా, మీరేం చేయరు కదా, ఆయన పని చేయరు కదా, ఆయన పని చేయరు కదా. అయితే అక్కడ బట్టి చేస్తే అక్కడ ఎట్లా చేస్తాడు ఆయన? इन्हों ही करती सब, शेविंग भी इन्हें करती, स्नान भी इन्हें कराती. ये जिंदगी में जिंदा रहेंगी? మీరు జీవితాంతం మీరు బతికి ఉంటారా అంటున్నారు. ఆయన పని 8 దినాలు చేస్తారు. अच्छा, जब आप शरीर छोड़ देंगे ఆయన ఎట్లా చేస్తాడు? तो वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? ఒకవేళ మీరు శరీరం విడిచిపెడితే ఆ పిల్లోడు బతకగలడా లేడా? బతకలేడు, नहीं जी सकता उन्हें, कोई कर ही नहीं सकता. हाँ, तो उसको बत्ती छोड़ दो। बत्ती मारना है। जो अपना खाना अपने आप नहीं कर सकता, अपना लैट्रिन बाथरूम नहीं कर सकता, उसके लिए तो बत्ती अट्टी करने का कोई मतलब ही नहीं। आपने कहा होगा ना कि ले जा सकते हैं, क्या हमें क्या मतलब? पूरी बात बताएंगे तभी तो। ऐसे मेरे से कहा है, पूरी बात बताएंगे, परमिशन दिया है बाबा ने ले जाने के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ. हैंडीकैप के लिए सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो अपना खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता, उसके लिए सुविधाएं थोड़ी ही है। మీరు ఆ మాట ఇచ్చిపెట్టండి, మైండ్ లో నుంచి తీసేయండి, బట్టి చేయించేది. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేయలేదు, మళ్ళీ ఎట్లా చేస్తారు? బట్టి ఎట్లా చేస్తారు? అది ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? బట్టి చేయాలా? బట్టి చేయకపోతే కూడా బాబా పిల్లవాడే. సరే. विष्णु अमरलोक में, अमरनाथ के बच्चे मरते हैं क्या विष्णुलोक में? विष्णुलोक में थोड़े ही मरेंगे। तो विष्णु और अमरनाथ एक ही है। जो अमरनाथ है वही तो नारायण बनता है। हाँ, तो नारायण लक्ष्मी मिलकर के तो विष्णु कहे जाते हैं। नारायण माना
संपूर्ण। संपूर्ण। और विष्णु माना संपूर्ण है। अभी 76 में कहा गया ना, भारत में 70 आने वाले 10 वर्ष में भारत में भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तब आप संपूर्ण नहीं हुए थे बाबा? और नहीं संपूर्ण हुआ था 76 में। हाँ। जो चित्र अपने सामने है लक्ष्मीनारायण का, हाँ। वो तब संपूर्ण नहीं बने थे। लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, हाँ। लेकिन जन्म होने को ये नहीं कहेंगे कि उनको राजभाग मिल गया। भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने जम दे जाम दे नहीं होता है। हाँ। भ्रष्टाचार विकारों का अंत होना ये संपूर्ण वो मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में, प्रैक्टिकल में नहीं, शरीर के द्वारा नहीं, अभी विष्णु का मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो गया। अभी विष्णु जो है वो तीसरा मूर्ति होंगे ना, वो है? तीसरा मूर्ति है ना। हाँ जी। अभी दो तो एक ब्रह्मा और एक शंकर। हाँ। तीसरा मूर्ति पुरुष तन में प्रत्यक्ष होंगे या स्त्री तन में प्रत्यक्ष होंगे? झंडा में। हाँ। तीन चैतन्य से। जो सहन शक्ति की मूर्ति है और जो लाफुल को भी मानती हो, वो ही बन सकती है विष्णु की मूर्ति। तो सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति कोई स्त्री चोला बनेगा या पुरुष चोला बनेगा? है, स्त्री चोला बनेगा। और जो ला को विशेष मानने वाला हो, वो ला को मानने वाला कोई पुरुष बनेगा या कोई स्त्री चोला बनेगा? है? है? ला के लिए तो पुरुष को मानते हैं। पुरुष जो है सामना करने लग पड़ते हैं। पुरुषों में इतनी ताकत नहीं होती है कि पूरा पूरा फॉलो कर सके बाप को। वो वैष्णो देवी ही ऐसी निकलती है जो पूरा फॉलो करती है। उसमें भी दो शक्तियां समाई हुई हैं, एक जगदम्बा और दूसरी वैष्णवी। एक है लाफुल और एक है लफुल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो स्त्री रूप है। मुकर्रर है ना बाबा? है? मुकर्रर है ना? मुकर्रर, हाँ जी। उसको चलाने वाला तो शिव ही है ना। हाँ जी। इसके बीच में और कोई रहता है क्या चलाने के लिए? और जब तक अधूरा है तब तक ब्रह्मा भी इंटरफियर करता है। अभी जब तक अधूरा है तब तक ब्रह्मा इंटरफियर करता है। जब संपन्न हो जाएगा तो ब्रह्मा इंटरफियर नहीं करेगा। हाँ। तीन मुख बताए ना वो है? अभी पतित से पावन एक मुख चित्र तीन मूर्तियों जिसमें है वही पावन बनाते हैं। पतितों को पावन एक मूर्ति बनाएगी। हाँ, वो तीन एक मूर्ति बनाती है पतितों को पावन। वो तीन मूर्ति काम में पतितों को पावन एक मुख चित्र, उसमें त्रिमूर्ति रहना चाहिए ना उसमें। हाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की मूर्ति पतितों को पावन नहीं बनाती है, विष्णु की मूर्ति पतितों को पावन नहीं बनाती है। पतितों को पावन वही मूर्ति बना सकती है जो मूर्ति खुद पतित हो और उसमें सुप्रीम सोल पावन प्रवेश किया हुआ हो। वही मूर्ति द्वारा पावन बने। हाँ जी, पतित तन के द्वारा पावन दुनिया स्थापन होती है। पतितों को पावन बनाया जाता है। हाँ। तुलसीदास चंदन की से तिलक लगाए रघुवीर को। हाँ जी, हाँ जी। ये रघुवीर आत्मा अलग है और तुलसीदास आत्मा अलग है। तुलसीदास माने राम की आत्मा। बोला है अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। मुरली में बोला अपने अपने शास्त्रों में, अपने द्वारा जो शास्त्र बनाए उन शास्त्रों में अपनी कथा कहानी लिख दी है। इसका मतलब रामायण में किसने अपनी कथा कहानी लिखी? राम वाली आत्मा ने लिख दी। तो वो राम वाली आत्मा चंदन घिसे, चंदन घिसे माने मनन चिंतन मंथन करे, और जितना जितना मनन चिंतन मंथन करे उतना विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर माने भगवान शिव बाबा, शिव बाप उनको तिलक देते हैं। बाबा
दोनों एक ही सोल हो गया ना। राम वाली आत्मा चंदन घिसती है जो राम बन के, हाँ, फिर रघुवीर तिलक लगाते हैं। रघुवीर जो तिलक लगाते हैं, विश्व बादशाही तिलक थोड़े ही लगाया जाता है। तिलक देने वाला तो शिव बाबा है। विश्व, हाँ, दोनों पर्सनालिटी एक ही हो गया ना। पर्सनालिटी की बात नहीं है, आत्मा की बात है। किस आत्मा ने विश्व की बादशाही का तिलक दिया निराकार राम, है? निराकार राम। हाँ, राम ने उसकी बुद्धि में ये अंगूठा है ना, अंगूठे से तिलक दिया जाता है या हाथ से तिलक दिया जाता है? हाथ से तिलक दिया जाता है। अंगूठा, अंगूठा किस बात की निशानी है? आत्मा की निशानी है। माने वो सुप्रीम सोल आत्मा ने बुद्ध रूपी अंगूठा से उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। हाँ जी, हाँ, एक अव्यक्तवाणी में बोला है कि गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिए। हाँ, मतलब क्या हुआ? गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया। किसने दिया है? गुजरात का हुआ बाबा। गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया। बेहद में इसलिए क्या हुआ? बेहद में किसने निमंत्रण दिया? काहे के लिए निमंत्रण की बात है? किस बात की निमंत्रण की बात है? पूरी बात तो बताओ पहले। है? अव्यक्तवाणी में पता है। हाँ, बताया तो पूरी बात आगे पीछे की बताओ तो वो क्या है प्रकरण। जो गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिए। किस बात के लिए? भाई पूरी बात तो बताओ भाई। वो अव्यक्तवाणी निकाल लो। हाँ जी, एक माता जी ने किससे पहले तो माता जी ने तो पूछा, लेकिन माता जी ने जो पूछा वो वाक्य तो पूरा देखो, किस बात के बारे में बात हो रही है। प्रसंग देखना पड़ेगा कि नहीं? चलो दोबारा पूछ लेना। हाँ, और शिवालय में हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक कलश रहते हैं, उससे पानी टपकते रहते हैं, हाँ, तो ऐसे क्यों दिखाते हैं कलश? जो कलश है वो काय का कलश बताया जाता है? वो ज्ञान का कलश है। वो ज्ञान के कलश से उसमें बूंद 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 आता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान आता है कि एक साथ आ जाता है। बूंद बूंद करके घट भरे, पूरी पूरी तालाब भरे। तो ऐसे ही है कि वो जो धीरे धीरे ज्ञान आता है, वो ज्ञान उस लिंग के ऊपर टपकता रहता है। वो ज्ञान कलश की बात है। ज्ञान कलश तो स्वयं शिव बाबा ही है। 96 में पढ़ाई का 50 साल पूरे हो गए, तो अव्यक्तवाणी में बोला है कि 96 में, पढ़ाई का 50 साल पूरे हुए ना। 96 में 47 से लेकर है? 47 पढ़ाई शुरू होती है ना। तीन आत्मा है? सेक्टर में 97 में तीन आत्माओं की पढ़ाई पूरा होने के लिए पता नहीं। ब्रह्मा की मूर्ति 47 में आरंभ होती है, प्रत्यक्ष होना। नहीं, ये बात मुझे याद है। हाँ। अव्यक्तवाणी में 98 में 3 सीट फिक्स हो गए ना। 98 में, हाँ, हाँ, जो ब्रह्मा उसमें तो 3 सीट जो फिक्स हो चुके हैं, हाँ। उनमें से तो ब्रह्मा जो है वो वैष्णव देव को कहा गया ना। तो वैष्णव देवी को तो अभी तक परिचय तक भी नहीं मिला बोलते हैं। तो पढ़ाई ब्रह्मा से वैष्णो देवी को कहा गया, ये कैसे? मतलब ब्रह्मा बाप और जगदम्बा में। तो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तो जगदम्बा कौन हुई? जगदम्बा ब्रह्मा की कोट में कहेंगे या जगदम्बा की कोट में कहेंगे? तो 3 सीट क्यों बोलते हैं? 3 सीट इसीलिए कहा कि उसमें एक सीट है ब्रह्मा की, एक सीट है जगदम्बा की। तो ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये 3 सीट्स फिक्स हो गई। ब्रह्मा की सीट फिक्स हो गई, बाप की सीट फिक्स हो गई, तो जनरली ब्रह्मा किसको कहा जाता है? बस। बाबा सीट साकार नहीं होती है? सीट साकार है। हाँ, साकार है, वो तो सूक्ष्म होता है। वो प्रवेश नहीं करता है। अभी प्रैक्टिकल में पार्ट नहीं बजा रहा है। तो वही है ना, हैं? जगदम्बा। नहीं, वो जगदम्बा कैसे हो गई? अच्छा, वैष्णो देवी में जो काम करके दिखाए सो जगदम्बा। अभी काम कहाँ करके दिखाया है? जगदम्बा का काम क्या है? जगदम्बा दुर्गा है। दुर्गा का काम क्या है?
दुर्गुणों को दूर करना। तो दुर्गुण बिना ज्ञान के दुर्गुण दूर हो जाएंगे कि वो ज्ञान फैलेगा तब दुर्गुण दूर होंगे? तो अब ये बेसिक पार्टी में ज्ञान वो ज्ञान फैला है? सिर्फ कलश को धारण करने से ज्ञान नहीं फैल जाता, वो बांटा जाए। ब्रह्मा भी किसमें प्रवेश करता है ब्रह्मा भी किसको कहा जाए? वही तो विष्णु बन गया। तो विष्णु की बात कह रहे हैं। हाँ, तो ये कि आदि में कोई ज्ञान को धारण करने वाला कोई मूर्ति होगी कि नहीं? कौन थी? बस यज्ञ के आदि में पहले प्रजापिता ज्ञान देता था, प्रजापिता के बाद जगदम्बा ज्ञान देती थी, जगदम्बा के बाद फिर किसने ज्ञान दिया? कोई माता थी ना, वही माता थी। तो उसी समय पढ़ाई पूरी हो गई समझे? पढ़ाई उसी समय से यज्ञ के आदि में ही पूरी हो गई। तो फिर सीट कैसे कहा जाए? 98 में पूरी हुई। 98 में? हाँ, 98 में पढ़ाई जो है वो पूरी होती है। वैष्णव देव का कहा जाए? तभी तो अभी बोल रहे हैं कि अफ्रीका ने असली सेवा शुरू की है। अगर बुद्धि में बैठेगी नहीं बात तो सेवा शुरू कैसे कोई कर देगा? हाँ? गंगा शंकर को अरे एक बात हल तो हो जाने दो बुद्धि में। हाँ जी, 98 की सदा से जगदम्बा को बोला गया। जगदम्बा को इसी आधार से बोला गया कि जो पहले बोलते थे कि एक मूर्ति प्रत्यक्ष है, फिर बोला 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष है, फिर बोला 2-3 मूर्तियां प्रत्यक्ष है, फिर बोला 3 मूर्तियां भी प्रत्यक्ष है। माने तीसरी मूर्ति भी जो है, जो सबसे बाद वाली मूर्ति है और सबसे छोटा पार्ट बजाने वाली है, वो भी अपनी स्टेज पर सीट पर सेट हो गई कि हम काम करके छोड़ेंगे, हिलने वाली नहीं है। दुनिया समझती है कि ये नवैया हिली की हिली, डुली की डुली और डूबी की डूबी, और वो अंदर से निश्चय पक्का किए बैठे कि डूबने की तो बात ही नहीं। अनिश्चय चक्र में आने की क्या बात? अनिश्चय निश्चय के चक्र में आएगी नहीं। जब ब्रह्मा की सोल अनिश्चय निश्चय के चक्र में आएगी तो जगदम्बा की सोल नहीं आएगी? है? है? ब्रह्मा मुख्य है या जगदम्बा मुख्य है? सहनशीलता का पाठ किसने बजाया? सब गुणों का राजा कौन सा है? सहनशीलता। तो पावरफुल सोल कौन हुई? अम्मा या उसका बच्चा? बच्चा ज्यादा पावरफुल हुआ। बाप की प्रॉपर्टी का हकदार तो बच्चा बनता है लेकिन माँ बनती है, तो पावर होगी ना बच्चे में ज्यादा। तो जो ब्रह्मा की सोल है वो एक प्रकार से आत्मा का पार्ट बजाती है और जगदम्बा की सोल शरीर का पार्ट बजाती है। जगदम्बा हुई डब्बा और ब्रह्मा की सोल हुई सोल। सोल और शरीर दोनों मिलकर के जगदम्बा का पार्ट बजाते हैं। लेकिन फिर कहा जाता है ना बाबा, रचयिता रचना से ज्यादा पावरफुल होती है। हाँ, रचयिता जाते। जगदम्बा का रचयिता कौन है? जगत की रचयिता ही तो ज्यादा पावरफुल होता है। रचना ही बच्चे पैदा होते हैं ना बाबा, है? दोनों के साथ में ही बच्चे होते हैं, लेकिन बीज ज्यादा पावरफुल होता है या आधार? वही बात है बार बार। बाबा मिलन मेला ज्यादा मनाई। हाँ, जिसने ज्यादा मिलन मेला मनाया वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो योग बल से विश्व की भाषा ही बोलते जो हैं। योग किसे कहा जाता है? योग माने लगाओ। योग माने क्या होता है? लगन, लगाओ। लक्ष्मी तो अभी मिली नहीं ना बाबा। जब मिलेगी तब वो पावर भरेगी, वो पावरफुल बनेगी तो वो राज्य चलाएगी। लेकिन सिखों में तो गाया हुआ है राज करेगा खालसा। तो सिखों में जिस खालसा का गायन है कि वो राज करेगा अंत समय में, तो खालसा कौन है? जगदम्बा है या वैष्णवी है? नहीं, खालसा माना खालिस, पवित्र। सिख धर्म में मानते हैं। हाँ, सिख धर्म में मानते हैं। तो जगदम्बा कहाँ से निकलती है? पंजाबी खून से निकलती है या दूसरे खून से निकलती है? ब्रह्मा सरस्वती को हम माँ बाप नहीं कहेंगे। हाँ जी। फिर मम्मा बाप को ड्रिल सिखाने वाले कौन सा मम्मा बाप को ड्रिल सिखाने वाले कौन से बच्चे थे? वही बच्चे थे जो एक में जिनकी बात बोली है। अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। मम्मा बाबा कौन है यहाँ? मम्मा बाबा ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। कौन सा मम्मा बाबा हो जाएंगे? वही एक ही आदि वाली माता है, माताएं और पिता।
उनको सिखाएंगे। और क्या, वो आज में भी पावरफुल थी, पढ़ाने वाली थी, तो अंत में पढ़ाने वाली साबित नहीं होंगी। हाँ जी, बाबा कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना, हाँ जी, ऐसे राम और रहीम की मिलाई जाती है। हाँ वो भी कह सकते हैं, रा तो दोनों में है। हाँ जी, और स्वयं को मैं आत्मा बिंदु समझता हूँ, है, मैं स्वयं को आत्मा बिंदु समझता हूँ, हाँ जी, पर उसका पूरा अनुभव में नहीं हूँ, है, पर उसका पूरा अनुभव में नहीं हूँ, उस स्थिति का अनुभव में नहीं हूँ, आत्मिक स्थिति के अनुभव में नहीं है। मैं पर बिंदु आत्मा समझता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, पर उसको बिंदु आत्मा समझना कहा जाता है क्या? हाँ, और एक और बात, मैं बाप को याद कर रहा हूँ, पर वो प्यार, खुशी और निश्चितता का अनुभूति नहीं हो रही है, हाँ, फिर मैं बाप की याद में हूँ क्या? हाँ, बाप की याद में 24 घंटे है या कुछ परसेंटेज में है? मैं जब उस समय में जब मैं याद कर रहा हूँ, तो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। 24 घंटे होते हैं उसमें से बाप की याद कितना टाइम रहती है? तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फिर उस याद को क्या कहेंगे? हाँ, वही तो परसेंटेज की याद कहेंगे। तन, मन और धन, समय, संपर्क और संबंध जितना स्वाहा करेंगे उतनी ही प्राप्ति होगी, उतनी अनुभूति होगी, नजदीकीपन का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा, परसेंटेज में होगा। हाँ जी, जगदम्बा की पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? जगदम्बा की पढ़ाई तुम क्या अधूरी समझती थी अभी तक? नहीं, वो किसी बहन ने पूछा। है, वो किसी बहन ने पूछा। बाबा ऐसी कैसी योग जो लक्ष्मी ज्यादा करती है जगदम्बा से, हैं? नंबर ज्यादा बन जाती है उसकी। जगदम्बा ज्यादा बन जाती, जगदम्बा योग, जगदम्बा लक्ष्मी से ज्यादा बन जाती है। नहीं नहीं, हाँ, ये योग से, योग की बल से विश्व की महारानी बनेगी ना कौन? लक्ष्मी। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसी कैसी डिफरेंस आ गई कि इनकी योग में हाँ। जो ये जगदम्बा बन गई हाँ। और वो लक्ष्मी बन तो गई। इससे धर्म का पालन किया। जो रचना है रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है, होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और नहीं होगी तो फिर ताकत कम छीण हो जाएगी ना। फिर रचना अगर अपनी रचना के कंट्रोल में चलेगी तो ताकत आएगी या ताकत छीण हो जाएगी? लेकिन योग तो ताकत आएगी। बाबा, रचना अपनी रचना की कंट्रोल में चलेगी। रचना है माँ, और माँ अपनी रचना जो बच्चे हैं उनके कंट्रोल में चलेगी तो ताकत आएगी या ताकत छीण हो जाएगी? छीण हो जाएगी। लेकिन जगदम्बा की 12 महीने पूजा होती है ना बाबा। हाँ। तो याद में तो जगदम्बा ज्यादा थी ना। नहीं नहीं, जगदम्बा की 12 महीने पूजा भी होती है, और खास करके पूजा 9 दिन होती है। क्या? 9 दिन 9 दिन होती है, 12 महीने लगातार नहीं होती। और लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर होती है। साल में एक ही बार होती है। हाँ, साल में एक ही बार होती है, लेकिन 100 सुनार की और एक लोहार की ऐसे होती है। माना जगदम्बा जो है वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, क्योंकि अम्बा है ना। माँ क्या चाहती है? लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, काना, मेरा बच्चा जो है विश्व का बादशाह बन जाए, भट्टी कर ले। माँ चाहती है कि नहीं? अरे चाहती है कि नहीं? अपने बच्चे के लिए चाहती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। लाफुल बात है या लवफुल बात है? सिर्फ लव है, ला नहीं है उसमें। और वैष्णवी में बैलेंस है, जगदम्बा में बैलेंस नहीं है। बैलेंस की जरूरत है। हाँ, 254 की सीढ़ी में बाबा कहते हैं झाड़ में जो इस्लामी क्रिश्चियंस के साइड के, चाहे वो बीज रूप आत्मा हो चाहे जड़ों में हो, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। विष्णु आत्मा हो चाहे जड़ में हो, हाँ, वो पूरे 84 जन्म पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। माना 2-4 दिन कम हो जाएंगे, 10-15 महीना कम हो जाएंगे, बीज रूप 10-15 साल कम हो जाएंगे। बीज रूप। हाँ, बीज रूप में भी। और बाबा
जो सेवा करके वहाँ भर्ती करके आए, वो बच्चे आने के बाद श्रीमत के विरुद्ध चलने पर जो कोर्स बोलने वालों के ऊपर बोझा पड़ता है क्या संदेश देने वालों के ऊपर बोझा पड़ता है? अगर संदेश देने वाले ने किसी ऐसे अच्छे बच्चे को संदेश दिया जो बहुत तीखा चल रहा हो, तो उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा या बोझ घटेगा? तो बच्चों की पैदाइश की बात, अपना अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं, इसमें संदेश देने वाले की क्या कमजोरी? अगर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में से एक बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता है और 99 बच्चे फेल होते हैं, तो क्या कहेंगे कि टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? टीचर ने तो पढ़ाई पढ़ाई। इसमें संदेश देने वाले का कोई कसूर नहीं। का जो कामधेनु का पाठ है ना, वो कब चलेगा? कामधेनु का पाठ तो अभी भी चल रहा है, जो आए सो ले जाए। सब मनोकामनाएं पूरी करती हूँ, तो सब मनोकामनाएं पूरी नहीं कर रहा है, कोई अच्छी बात है क्या? बाबा बेसिक में एक बार हैं? गोपीचंद भरतरी के बारे में आया, हाँ, तो वो गोपीचंद भरतरी कौन थे? क्या हुआ? गोपीचंद भरतरी के बारे में आया था हाँ बेसिक नॉलेज में, हाँ, हिंदी में। मुरली में गोपीचंद भरतरी हाँ, गोपियों का चंद्रमा। और भरतरी हाँ, भरपूर करता है, भरपूर करता है। कृष्ण की सोल के लिए कहेंगे और किसको कहेंगे? और जो भी सूर्य जो संगम की कृष्ण है वही गोपी चंद्र भरतरी है। जो भी सूर्यवंशी थे वो यज्ञ के आदि में सिंह हैदराबाद से ही चले गए थे। सिंध हैदराबाद में ही चले गए, हाँ बिल्कुल। यज्ञ के आदि में थे और हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट हुए और खलास हो गए। पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? जापान में होती है ना। हाँ, वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से अंत होता है। राधा बच्ची जो है वो कभी ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं देती है ना, एक से आदि से लेकर अंत तक, तो वो ब्रह्मा बाबा को जन्म देने के निमित्त अधिकारी कैसे बन जाते? वो ब्रह्मा बाबा की ज्ञान देने के निमित्त अधिकारी नहीं बनती। यज्ञ के आदि में जो 2 बच्चियां थी, उन 2 बच्चियों ने मम्मा बाबा को ज्ञान नहीं दिया। एक बच्चे ने दिया, दो ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, ये नहीं बोला? बोला। वो कृष्ण पितामह को बाणों के ऊपर दिखाते हैं। हाँ जी। और कहते हैं शरीर छोड़ने के लिए जो उत्तरायण के 6 महीने और दक्षिणायन के 6 महीने कहते हैं ना, हाँ। तो जब छोड़ने पर स्वर्ग को जाएंगे। हाँ। इसका मतलब ये है कि ज्ञान सूर्य है, कभी दक्षिण में प्रकाश फैलाता है, दक्षिणी देशों में, क्या, और कभी उत्तर साइड में प्रकाश फैलाता है। तो जब उत्तर साइड में उत्तरायण हो जाता है तो क्या नाम, जो उत्तर भारत है उसमें दिन बड़ा होने लगता है, क्या, और जब दक्षिण भारत में प्रकाश फैलाता है तो दक्षिण भारत में दिन बड़ा होने लगता है। माने ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सूर्य ने जब उत्तर भारत में फैलाया तो उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण जब तक नहीं होता है, माने गंगा जब तक नहीं निकलती है, ज्ञान गंगा का फैलाव उत्तर भारत में जब तक नहीं होता है, तब तक वो जीवित बने रहेंगे, मरेंगे नहीं। ज्ञान बाणों की सैया पे पड़े रहेंगे, भले उनको खूब बाण लगते रहे, बार बार आकर के सरेंडर होंगे, बार बार आके भट्टी करेंगे, बाण भी लगेंगे, सहन भी करेंगे, लेकिन फिर भी मरेंगे, जीते जी मरेंगे तब जब गंगा जी का जल उनके मुख में पहुंचेगा। इसलिए अर्जुन को दिखाते हैं ना, बाण से गंगा जल। हाँ जी, हाँ जी। और गंगा है ना, शंकर जी के मस्तक के जड़ों में समाये हुआ करके उसको हाँ जी। गंगा को ऊपर दिखाता है ना। हाँ। उसका मतलब क्या, ध्यान गंगा का है। चंद्रमा का मतलब क्या है? जो मस्तक पर रखा हुआ है, जो ज्यादा प्यारा होता है, ज्यादा सर्विसेबल बच्चा बनता है, तो उसको सर माथे पर चढ़ाया जाता है। कहते हैं तुम्हारी बात सर माथे पर। यही अर्थ है कि कृष्ण वाली सोल और चाहे गंगा वाली सोल हो,
जब ज्यादा सेवा करती है और सेवा का प्रत्यक्ष फल निकलता है तो उसको सर के ऊपर चढ़ा के रखा जाए। कहते ना, इसको तो तुमने सर के ऊपर चढ़ा के रखा है, माने उसको ज्यादा मान मर्तबा देना। बाप का कोई बच्चा है, ज्यादा दुकान संभालता है, तो बाप उसको सर माथे पे चढ़ाएगा ना, नहीं तो धंधा ही ठंडा हो जाएगा। दूसरे बच्चे तो देखभाल करते नहीं है। हाँ जी, बाबू मुरली में बोले ना कि तुम बच्चों के आगे, नाम के आगे प्रजापिता शब्द जरूर लिखना चाहिए। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कथा कथित ब्रह्म कुमारियों ने संस्था के आगे ही सिर्फ प्रजापिता शब्द ऐड किए। हाँ, अपने नाम के आगे नहीं किया। हाँ, एक जिज्ञासा ने ऐसे पूछा क्यों नहीं ऐड किया? इसलिए नहीं किया कि वो औरत संतान नहीं है, दूसरे बापों की संतान है ना। संस्था के आगे जो अपने बाप का बच्चा होता है, औरस बच्चा होता है, तो वो अपने बाप को आगे रखेगा, अपने बाप का नाम बाला करेगा या दूसरों का नाम बाला करेगा। जो मुरली में बोला, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इसका मतलब जो जिस खून का होगा उस अपने खून वाले बाप को आगे बढ़ाएगा, अब नाम बाला करेगा, या दूसरे के बाप का नाम बाला करेगा। नहीं समझ में आया? माना जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप की बात मानने वाले होंगे, और बाप के बच्चे नहीं होंगे, दूसरों के प्रभाव में आने वाले होंगे, दीदी दादी दादाओं के प्रभाव में आने वाले होंगे, तो वो उन्हीं की बात मानेंगे। संस्था के आगे क्यों रखा? इसीलिए तो वो नहीं रखेंगे अपने नाम से आगे बाप को, क्योंकि उन्हें अपने असली बाप का पता ही नहीं है, उन्हें पहचान नहीं हो पाती। तो संस्था के आगे रखने की बात मुरली में होती है। हाँ, संस्था में भी बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखो, तभी तो ये झाड़ के चित्र में नहीं लिखा हुआ है। नाम के आगे बोला ना। झाड़ के चित्र में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं लिखा हुआ है। जो त्रिमूर्ति का चित्र है और झाड़ का पुराना चित्र है, उसमें प्रजापिता नहीं लिखा हुआ है। और बाद में सन 66-65 में सीढ़ी का चित्र बना, सीढ़ी का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र, उसमें प्रजापिता शब्द ऐड है। इससे साबित है पहले प्रजापिता शब्द ऐड नहीं था। संस्था से पहले जब बाबा ने बोला है मुरली में, तब ऐड किया गया है। हाँ जी, बाबा कर्म करते ही निराकार स्थिति की प्रैक्टिस करते हाँ, कर्म इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। और करते हुए भी निराकार स्थिति आ सकती है, उनके एक्सीडेंट। हाँ, तो कोई संशय आ रहा है? हाँ, हैं? कैसे बाबा हैं? निराकार स्थिति है बाबा, हाँ, निराकार स्थिति तो पूरा ज्ञान समझ में आने के बीच में समझ में आने के बाद ही आएंगे ना। अच्छा, नहीं तो कुछ संशय रहेगा तो स्थिति नहीं आएगी। तो वो नंबरवार अभी बने नहीं होंगे हैं? जैसे जैसे डाउट वो नंबरवार बने होंगे या नहीं बने होंगे? तो बने। बने होंगे तो फिर वो निराकारी स्टेज में भी दिखते होंगे। कोई बहन ने पूछा कि मुरली में एक बात ऐसी आई- सब कुछ बहन नहीं पूछा। सब कुछ नहीं पूछा। अच्छा। कोई कहा है ना, मैं कोई अपना कोई। तो नहीं कह रही इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्रह्मा बाबा बोलो। जरूर 12:01 हुआ होगा। है एक मुरली का पॉइंट है। हाँ, जरूर 12:01 हुआ होगा। तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। हाँ, तो ये किस शरीर की बात, मतलब किस आत्मा की बात? ज्ञान सूर्य कब प्रत्यक्ष होता है? अरे ज्ञान सूर्य कब प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? तो फिर पूछने की क्या बात है? प्रजापिता के लिए। हाँ, और किसके लिए? हाँ, बाबा ओमरा के मम्मा कभी आदि में प्रजापिता को मिली थी क्या? हैं? ओमरा के मम्मा और रानी मम्मा अगर मिली नहीं तो मुरली में ये बात कैसे आई कि मम्मा बाबा को मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे? तो बच्चियां हैं? बच्चियां ने नहीं नहीं, ऐसे भी है। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी। मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवे। कौन समझते थे? मम्मा ने कराची में हाँ, कराची में आई थी। मम्मा कराची में आई, हैदराबाद नहीं आई।
हाँ? बाबा हाँ जी। आज तक भी कोई घर तो सातवीं की पट्टी नहीं हुई होती है, हाँ। फिर भी ज्ञान के बड़े समझदार होते हैं और सेवाधारी बन के एक ही में भी काम सेवा में लगे रहते हैं। हाँ। तो क्या हिसाब है? दूसरे धर्म के होंगे, बाप के बच्चे ही नहीं बने। जब जो बच्चा बनता है वो बाप के घर में जाके जन्म लेता है या नहीं लेता है? अरे कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अपने बाप के घर में जाके जन्म लेगी कि नहीं लेगी? 9 महीने गर्भ में पकेगी कि नहीं? गुप्त में पकती है या नहीं पकती है? बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है या नहीं टूट जाता है? अरे टूट जाता है। तो ऐसे ही 9 दिन जो भट्टी के हैं उनमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूटना जरूरी है बाप का बच्चा बनने के लिए। एक ऐसे में सुने थे कि राम और कृष्ण के बचपन में एक ही टीचर के पास पढ़े थे, कहा था सच है और क्या बात? तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं एक से नहीं पढ़ेंगी तो अनेकों से पढ़ेगी। हाँ हाँ, अंतिम जन्म में एक से नहीं पढ़ेंगी तो अनेकों से पढ़ेंगी। क्या तो ये लौकिक की बात नहीं है क्या? लौकिक बचपन की बात बेहद की बात हो गई। सन 36 में ब्रह्मा बाबा ने एक से पढ़ाई पढ़ी थी या अनेकों से पढ़ाई पढ़ी थी? एक से पढ़ी थी। अगर एक से पढ़ी होती तो एक से छोड़ता ही नहीं, पकड़ के ही बैठ जाता। बच्चों से नहीं पढ़ाई पढ़ ली है। इस जन्म में पैदा के जब पहली बार मॉडर्न गए थे तो सन 70 में सेंटर की तरफ से गए थे कि अपने आप के? क्या इस जन्म में प्रजापिता जब पहली बार मॉडर्न गए थे ना, हाँ तो जी। सन 70 में तो सेंटर की तरफ से गए थे कि अपने आप ही गए? बिना परमिशन कोई जा सकता है क्या? है? अगर बिना परमिशन के जाता है तो ऊंच पद पा सकता है क्या? जो निमित्त दीदी दादियां बनाई गई हैं, अगर उनके डायरेक्शन पर नहीं चलेगा, उसको अमन को नहीं मानेगा, तो फिर क्या ऊंच पद पा सकता है क्या? है? जो बोर्डे में बोला है रात के 2 बजे उठ करके बाप लिखवा दिए और बाबा लिखते थे, वो कार्य जो है वो कहाँ पर हुआ? सिंध हैदराबाद में या कराची? सिंध हैदराबाद में। कराची नहीं गए ना बाप? कराची में तो बाद में गए हैं। पहले 10-15 पेज जो लिखवाते थे। हाँ जी, हाँ जी। पीएम वाणी के अलावा। हाँ, कराची से तो मुरली निकलती चली आई है। दोनों फिर तो 10-15 पेज का जो लिखवाते थे ना, तो जिनके रजिस्टर में 2 ही लोगों के साइन लगातार चल रहे हैं, वो साइन न करवाएं थे। हाँ, 10-15 पेज का जो वाणियाँ लिखी जा रही थी ना, तो उनको भी पीयू की वाणी कहा जाएगा क्या? क्यों नहीं? पीयू माने बाप। एक आदमी बैठा हुआ है, धोनी रवा रहा है। बाबा एक कैसे बोला है कि हाँ। विदेशी नदियों में हाँ स्नान नहीं करते। हाँ विदेशी नदियों में स्नान नहीं करते। हाँ। तो भारत का विदेश हो गया दक्षिण भारत। हाँ। तो यहाँ के लोग तो काशी नगरी को भी और उधर के गंगा जल को भी बहुत महत्व रखते हैं। हाँ। और यहाँ पे दक्षिण भारत में जो गोदावरी है उसे हाँ। भी दक्षिण गंगा मानते हैं। हाँ। और उनमें स्नान भी बहुत करते हैं, कृष्णा नदी में भी स्नान करते हैं। हाँ, दक्षिण भारत के ही करते हैं, उत्तर भारत वाले भी जाके करते हैं। नहीं, मतलब भारत वाले जाकर के नहीं करते इसलिए बोला गया। हाँ जी। बाबा हाँ। दिल्ली दिल है, हाँ। हैदराबाद नाभि है क्या? हाँ? दिल्ली दिल है हाँ। तो हैदराबाद नाभि हो सकता है क्या? वहाँ डर आबाद रहता है क्या नाभि में? है? नाभि में डर आबाद रहता है क्या? हाँ बोलो।
हाँ जी। बाबा कहते हैं ना कि सीढ़ी के चित्र का खास करके भारतवासियों के लिए है। हाँ। तो जो पक्के भारतवासी हैं 84 जन्म लेते हैं ना, हाँ। तो उनकी 84 जन्मों की कहानी है वो। हाँ। भारतवासी मानो कितने हुए? भारतवासी माने 84 जन्म लेने वाले, मतलब सभी प्रभावित हो जाते हैं क्या? जितने भी 84 जन्म लेने वाले 9 लाख सितारे हैं वो सब भारतवासी हैं। भारतवासी है, लेकिन सीढ़ी के चित्र के आकर्षित होंगे वो क्यों नहीं आकर्षित होंगे? सभी और क्या, एडवांस वाले। और क्या, एडवांस वाले ही तो आकर्षित होते हैं। बाबा प्रजा पिता है ना, हाँ। वो राजाओं का पिता नहीं होता क्या? प्रजा का पिता है। हाँ। हाँ? राजाओं का पिता राजा ही संगम युग में लेनी है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में लेनी है? संगम युग में तो प्रजापिता संगम युग में होता है या द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता में होता है? नहीं होता, राजा ही कहाँ लेनी है? यहाँ लेना है। अरे हम युग की बात कर रहे हैं। संगम युग राजा ही लेनी है। जो संगम युग में राजा ही भोग लेंगे उनकी वहाँ राजा ही कम हो जाएगी। जिन दीदी दादियों ने यहाँ राजाई कर ली या दादाओं ने यहाँ राजाई कर ली दूसरों के ऊपर, उनकी वहाँ राजाई चट हो जाएगी। यहाँ सेवादारी बन के रहना है, राजा बन के नहीं रहना, कंट्रोल नहीं चलाना दूसरों के ऊपर। तो प्रजापिता को प्रजापिता के पद पर रहते समय दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं चलाना। आत्मा आत्मा बाई बाई। हाँ जी। आगे तो दुनिया में कोई कोई जानवरों का जात का अंत हो जा रहा है ना, जैसे डायनासोर्स है, तो वो अब कहाँ होंगे उन आत्माएं? जो भी आत्माएं हैं उनकी अपनी अपनी जाति होती है। कोई चौपाए जाति के होते हैं क्या, कोई ऐसे होते हैं जिन्हें पांव होते ही नहीं, जैसे सांप सरकने वाले जी बड़े। कोई ऐसे होते हैं जिनको कान होते ही नहीं। तो ये जातियां अलग अलग हैं। ऐसे ही जो जो चौपाए जानवर हैं उनमें जो बड़े बड़े जानवर थे वो लोप हो गए, वो दूसरे जानवरों में कन्वर्ट हो गए। जैसे मगरमच्छ होता है, उसको भी 4 पांव होते हैं, हाथ पांव, और उसकी शक्ल जो है वो डायनासोर से मिलती जुलती होती है। तो डायनासोर का संसर्ग संपर्क जब मगरमच्छ से हो जाएगा तो एक नई जाति पैदा हो जाएगी ना। तो नई जाति पैदा हो गई। कोई स्थान पर कहीं अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाने से वहां जितने जीव जंतु वो सब खलास हो जाते हैं। कहीं किसी जंगल में भयंकर आग लग जाती है तो जितने भी उस जाति के जानवर हैं वो सब खलास हो जाते हैं। ऐसे ही डायनासोर भी कोई कारणवश खलास हो गए। सात्विक थे है सात्विक थे मांसाहारी थे। जो कीले वाले दांत वाले होते हैं वो सब मांसाहारी होते हैं। जिनके कीले होते हैं ना दांतों में, गहरे गहरे बड़े बड़े, वो मांस को फाड़ने के लिए होते हैं। बाबा कलकत्ता के वार्तालाप में बोला है कि सत्य की 8वीं जन्म में राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा से जन्म लेंगे, तो उन 20 जन्मों में किससे भी ले सकते हैं है ना? 1 से लेकर के 8वीं जन्म के बीच हाँ, किससे जन्म लेंगे? 1 से लेके 8वें जन्म तक किसमें जन्म लेंगे? मतलब किससे भी जन्म ले सकते हैं, कोई भी आत्मा से जन्म ले सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा अलग। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उन्हीं से जन्म लेंगे, दूसरों से क्या, कोई से भी कैसे लेंगे? है जिन्होंने जीत पाई होगी पुरुषार्थ में उन्हीं के यहाँ जन्म लेंगे। जिन्होंने जीत नहीं पाई होगी उनके यहाँ कैसे जन्म ले लेंगे? 84 जन्म लेने वालों के मुकाबले जो सिर्फ एक ही जन्म लेने वाले हैं, हाँ। उनके लिए बोला है कि वो आधा जन्म प्रवेश करके और आधा जन्म लेते हुए होता है उनका हिसाब। ठीक है, तो कैसे होगा? ऐसे ही एक होगा। जन्म नहीं मना, आधा जन्म मना कैसे गिना जाएगा? कैसे गिना जाएगा? थोड़े समय प्रवेश किया, थोड़े समय बिना प्रवेश करे चलता है। मैंने किस आत्मा में प्रवेश, जिस आत्मा में प्रवेश करेंगे उन्हीं आत्मा से जन्म भी नहीं। जन्म लेंगे मना, मैंने आधा जन्म लेंगे, आधा प्रवेश करके बोला ना। हाँ। तो वो क्लियर ही नहीं हुआ मुझे। क्यों नहीं? आधा जन्म क्या होता है? तो आधा जन्म बोले आप, मना एक कैसे में बोला गया है, कहाँ कैसे क्यों बोला हुआ? मैंने एक जन्म लेने वालों का हिसाब क्या होगा किसी ने पूछा, तो बाबा ने ये बताया कि आधा जन्म प्रवेश करके और आधा जन्म आधा का मतलब ये है कि जन्म जो है वो तो शरीर से ही माना जाता है, बिना शरीर के जन्म नहीं माना जाता। लेकिन जो प्रवेशता है वो एक जन्म नहीं है वास्तव में।
जब जन्म होता है तो किसी शरीरधारी से जन्म होता है, उसको जन्म कहा जाता है। तो हर एक आत्मा पहले प्रवेश करके उसके बाद दूसरी हाँ जी, हाँ जी, जन्म हर एक आत्मा नहीं, देव आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। देव आत्माओं में माने 33 करोड़ देवताओं में ऊपर से उतरने वाले जो सैकड़ों करोड़ हैं वो प्रवेश करते हैं। देवात्मा वाला कलयुग के अंत तक 33 करोड़ की आत्मा, हाँ जी, हाँ जी, तो वो प्रवेश करके नहीं करेंगे। ऊपर से आने वाले जो भी विधर्मी दूसरे धर्म के हैं वो 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम प्रवेश करते रहते हैं द्वापर युग से। तो द्वापर कलयुग में तो देवी आत्माएं उतरती है ना अपने बाबा? धर्म से ही आएंगे ना? हाँ, उतरती रहती है, हर धर्म की वो आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी वो मतलब? प्रवेश नहीं करेंगे? नहीं, नहीं। वो सीधे आके जन्म लेती है। अच्छा, ये बात। और उसके बाद और किसी कैसेट में सुना है कि झाड़ू लगना शुरू हो गया। हैं? हाँ, तो झाड़ू लगना शुरू नहीं हो गया। प्रैक्टिकल में, झाड़ू लगना क्या होता है? अनिश्चय बुद्धि हुआ माना झाड़ू लगा। लेकिन जगदम्बा का ही झाड़ू लगा। और किसका झाड़ू लगेगा? वहाँ त्रिमूर्ति चित्र में जो विष्णु के हाथ में दिखाया गई कमल फूल जो है वो पीछे मोड़ा हुआ दिखाया गया है। हैं? त्रिमूर्ति चित्र में जो विष्णु के हाथ में हाँ, दिखाई गई है कमल फूल, उसको पीछे मोड़ा हुआ दिखाया, और लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो त्रिमूर्ति दिखाया है उसमें विष्णु के हाथ में जो कमल फूल है उसको नीचे दिखाया हुआ है, नीचे की ओर दिखाया। हाँ। एक बहन का ही क्वेश्चन है, हाँ, इसका क्या हुआ? तो पीछे मुड़ गया होगा पुरुषार्थ। तो उस चित्र में पीछे क्यों मोड़ा, इस चित्र में ऐसा क्यों? वो लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है वो लक्ष्य का चित्र है, लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया होगा। अच्छा, हाँ, शास्त्रों में विष्णु या नारायण के पास योग माया को दिखाते हैं ना, हाँ। वो यहाँ पर कौन? शास्त्रों में विष्णु को, विष्णु के पास या हाँ। नारायण का कहा भी जाता है, हाँ, उनके पास योग माया को दिखाते हैं। हाँ, तो वो कौन हुए बेहद? योग माया कहा जाता है ना, हाँ, तो उसको भी एक देवी के रूप में दिखाते हैं। मैरौली में यादगार बनी तो हुई है। अच्छा, जब फूलों का मेला होता है तो मैरौली तक जाता है मेला। योग माया कोई दूसरी थोड़ी ही है, जो यमुना का पार्ट है वो योग माया का पार्ट है। तो योग माया क्यों कहा? माया भी योग है, योग तो है लेकिन माया भी है। बाबा बोलने में बोला है ये, हाँ। तो बाबा कहते हैं कि मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, हाँ। और आत्माओं को तो शरीर लेने पर नाम पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो जो भी धर्म पिताएं परमधाम से उतरती है हाँ। तो उनके आत्माओं का भी नाम शिव पिता समान पहले से रखा हुआ होता है ना? नहीं, क्यों नहीं? यहाँ धर्म पिताओं का नाम जैसे इब्राहिम और क्राइस्ट और बुद्ध, ये सब ज्यादा अपना अपना नाम। जब वो प्रवेश करते हैं ना तो उससे पहले उनका कोई नाम दूसरा होता है, हाँ, और जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। तो आत्मा ने, हाँ, जिस आत्मा ने प्रवेश किया उसका ही तो नाम है। इब्राहिम ने प्रवेश किया वो कहते हैं शरीरदारी का नाम है। शरीरधारी। जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे जीसस नाम था, जैसे बुद्ध का जीसस में प्रवेश किया क्राइस्ट तो क्राइस्ट नाम हो गया। नाम अपने आप हो गया। वो प्रवेश करने से ही नाम हो गया, अपने आप कैसे हो गया? जब उस आत्मा ने प्रवेश किया तो उसका नाम बदल गया, क्योंकि उसके काम बदल गए। मैंने काम के आधार से नाम पड़ा है। और क्या? जैसे बुद्ध का माना, जैसे सिद्धार्थ का तो बुद्ध कैसे पड़ा? महात्मा बुद्ध ने कोई बुद्धिमत्ता का काम किया होगा मैंने वो जो और धर्म पिताओं ने नहीं किया। ऐसा धर्म बना दिया जिसमें न आत्मा का जिक्र है, न परमात्मा का जिक्र है, न स्वर्ग का जिक्र है, न नरक का जिक्र है, फिर भी धर्म बहुत श्रेष्ठ है। उसके जो नीति नियम है वो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को ग्रेट फादर्स अलग से क्यों कहा है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह वगैरह जो भी है धर्म पिताएं, उनको ग्रेट फादर्स अलग से क्यों कहा जाता है? ग्रेट फादर क्यों कहा जाता है? ग्रेट है नहीं। ग्रेट तो है इसलिए तो अरे इतनी जनरेशन उनको मानती है तो महान नहीं हुए। महान तो हुए, हाँ, लेकिन उस नाम से फेमस हुए ना, माना लेकिन ग्रेट ग्रेट नहीं कहेंगे, महान पे महान नहीं हुए। हाँ जी, बाबा कोई वार्तालाप में कहा है कि मुरली तो शिव बाबा चलाता है, हाँ। लेकिन वार्तालाप जो चलाता है वो साकार चलाता है। लेकिन वार्तालाप में भी जो नए नए पॉइंट्स निकलते हैं, उनका जो नया क्लैरिफिकेशन निकलता है वो तो शिव बाबा ही कहते होंगे ना? ये तो तुम्हारी अपने मन की समझने की बात है। बाबा ने तो मुरली में ये कहा कि तुम ऐसे ही समझो, ये शिव बाबा ही सुनाते हैं। वो तो
है, लेकिन माया जो है वो नहीं समझने देती। माया प्रवेश कर जाती है तो वो अपनी मन बुद्धि चलाती है। ये अलग है, वो अलग है। हाँ आगे फिलहाल के लिए खत्म हो गया। तो हैदराबाद ना भी नहीं है क्या बाबा? है हैदराबाद ना भी नहीं है। ये तो आप बना रहे हैं। आप ना भी क्यों बना रहे हैं? ना क्यों नहीं बना रहे हैं? अभी है। अच्छा हाँ बोलो। 41 से मतलब 41, 42 में प्रजापिता तो एक ही छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद फिर और माताओं गीता माता और राधा बच्चे के थ्रू तो चला ना, कुछ ही दिन चला बोले ना ऐसा है गीता माता कुछ ही दिन कार्य चला ऐसे कहते हैं। हाँ। तो इस बीच का शिव बाप कहाँ जो माताएं नहीं थी क्या? माते जो माता दूसरी थी वो तो अंत तक रही ना, जब तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य शुरू नहीं हुआ है। बाबा बोले थोड़े समय की कार्य चला है माताओं के द्वारा। हाँ थोड़े समय का तो क्या हुआ? थोड़ा समय का कोई क्लैरिफिकेशन थोड़े दे दिया, 2 साल 3 साल उस बीच है? 41 से 46 के बीच हाँ माताओं के द्वारा ही चला। क्या क्यों है? हाँ जी अविद्या में और नष्टो मोह स्मृति लगता में क्या अंतर? काय में ये नष्टो मोहा और इच्छा मात्र है। नष्टो मोहा, मोह नष्ट किससे करना है? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह करना है। और इच्छाएं तो बहुत प्रकार की होती है, ऐसे नहीं देह और देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में मोह नष्ट करना, इसी को इच्छा मात्र में विद्या कहा जाता है। इच्छाएं तो अनेक प्रकार की होती है। जैसे लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन मांगने की इच्छा है, तो वो हद का धन है बेहद का धन है? बेहद का धन है, लेकिन वो इच्छा समाप्त तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है होना चाहिए। जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है, हैं? पीना है, इसका मतलब इच्छा समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीना है का मतलब देह अभिमान में जीना। जब तक देह अभिमान में जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीने की इच्छा है, और जब देह भान खलास हो जाता है तो फिर ज्ञान और ज्ञान के विस्तार में जाने की दरकार नहीं रहती। फिर क्या दरकार रहती है? एक शिव और दूसरा न कोई। शिव बाबा की याद करने की दिल होगी, ज्ञान के विस्तार में भी जाने की दिल नहीं होगी, तो उसको देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों की इच्छा कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। इच्छा मात्र में विद्या हो गया। ज्ञान के विस्तार में जाना, देह के पदार्थों में जाना हो गया। ज्ञान के विस्तार में जाना माना सूक्ष्म शरीर के आधार में है या नहीं है? और सूक्ष्म शरीर वो भी देहवान है। मनन चिंतन मंथन वो फर्स्ट क्लास याद है या सेकंड क्लास याद है? वो सेकंड क्लास है। और बाबा जी बिंदु रूप से कापाली खुशी बिंदु रूप स्टेज में मिलती है, मनन चिंतन में मिलती है। बिंदु रूप कापाली खुशी बोलते हैं ना, कापाली खुशी। हाँ जी, ये बिंदु रूप स्टेज में मिलती है, मनन चिंतन स्टेज में मिलती है। कापाली खुशी जो है वो उन्हीं को मिल सकती है जो अतीन्द्रिय सुख में रमण कर रहे हो, इंद्रियों से परे के सुख में चले गए हो। और ये गायन आदि का है या मध्य का है या अंत का है?
अंत समय का ये गाइड है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो सुख एक बार आरंभ हो जाएगा तो फिर नष्ट होने वाला नहीं है। वो विनाशी सुख नहीं है, अविनाशी सुख है। और शूटिंग सारा हो गया, सारा हो गया, होने के बाद लास्ट में फिर कापारी शूटिंग सारा हो गया। 5000 वर्ष का ड्रामा शुरू होना चाहिए। होने के बाद है? शूटिंग सारा होने के बाद अभी शूटिंग सारा हो गया या होना बाकी है? अगर सारा शूटिंग हो गया तो फिर ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाना चाहिए। और ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होगा तो उतरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? अभी चढ़ती कला बाकी है या नहीं है? अभी तो सारी बाकी है। अभी है कापारी खुशी लास्ट की बोल रहे हैं। हाँ जी, शूटिंग में कापारी खुशी जो है वो कपाल कहते हैं इसको। जैसे महाकाली के हाथ में कपाल दिखाया जाता है, खप्पर, जो सर का आधा हिस्सा है उसको कहते हैं कापाली खुशी। माने बहुत ऊंची स्टेज की खुशी। उसमें इंद्रियों के सुख का भान नहीं होगा, वो खुशी। हाँ जी, और एक बहन पूछ रही थी कि अष्टदेव जो भी है वो लास्ट अंतिम जन्म में जाकर के गिरते हैं नीचे। हाँ जी। तो कितना मतलब कैसे अनुभव है? कुसंग में आ जाना। गिरते कैसे हैं? कुसंग में आने से गिरते हैं या सत्संग में आने से गिरते हैं? कुसंग में आने से नीचे गिरते हैं और सत्य के संग में आने से ऊपर चढ़ते हैं। और कब नई आत्माओं को धरती कितने दिन में चलनी चाहिए? मतलब नए जो कोर्स लिए हुए होते हैं ना। हाँ जी। बहुत उमंग उत्साह से कहते हैं कि हमको तुरंत जाना है। हाँ, तो ऐसे आत्माओं को क्या तो करें? हर एक आत्मा की अवस्था देखी जाती है। उमंग उत्साह तीखा है, निश्चय बुद्धि हो चुका है, हिलने वाला नहीं है, तो उसको 2 दिन में भी कोर्स समझ में आ सकता है, निश्चय बुद्धि बन सकता है। और कोई ऐसे होते हैं कि कोर्स पूरा ले लेते हैं, चारों चित्र समझ लेते हैं, कई दिन क्लास में भी आते रहते हैं, फिर भी उनको निश्चय के प्रश्न पैदा होते रहते हैं। तो परखना है कि भेजने योग्य है या नहीं है। 3 महीने का जो रूल निकला ना, तो इसलिए पूछा। 3 महीने का मतलब 3 महीने कोर्स लेने के बाद 3 महीने कम से कम क्लास करना है रेगुलर, उसके बाद भर्ती करने जाना है। रूल 3 महीने कम से कम क्लास करनी नियम है ना बनाया बाबा। ऐसा तो कोई नहीं। वो तो आत्मा को परखना है कि पावरफुल है तो जल्दी भेजी जा सकती है, और पावरफुल नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो फिर उसको रोका जा सकता है जब तक निश्चय बुद्धि हो। हाँ जी। और गीता आदि में सुनने और सुनाने का कार्य जो चला ना, वो गीता माता ने ब्रह्मा बाबा से सुनी और उसके बाद ब्रह्मा बाबा से सुना? सॉरी ब्रह्मा बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा से सुनी ना, साक्षात्कारों की बात है। ब्रह्मा बाबा को से सुना भी और ब्रह्मा बाबा को सुनाया भी, और प्रजापिता से सुना भी और प्रजापिता को सुनाया भी, लेकिन ज्ञान का काखागा बुद्धि में नहीं बैठा। भक्ति का संस्कार पड़ा ना। हाँ, तो भक्ति तो है। तुम सब क्या हो? भक्तियां हो। तुम्हारी अम्मा कौन है? तुम सब भक्तियां हो तो तुम्हारी अम्मा भी कोई होगी। कौन है? ना सुनने सुनाने का फाउंडेशन जो है ना, वो मतलब दादा ने का और भागीदार के बीच में कहा जाएगा क्या? सुनने सुनाने का फाउंडेशन उसके लिए कहा जाएगा जिसके सामने ज्ञान का तंत्र सुना दिया गया, फिर भी उसकी बुद्धि में बैठा नहीं, और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा।
और 500 करोड़ आत्मा रहती है, 500-700 करोड़ आत्मा। हाँ जी। तो जब वो पहले जन्म में नीचे उतरते हैं ना, तो पहले जन्म में शरीर में प्रवेश करते हैं ना, बाद में जन्म लेते हैं। हाँ जी, जब शरीर पर 500 करोड़ आत्मा में 700 करोड़ को नहीं जोड़ना है। 500 करोड़ वो हैं जो मन बुद्धि चलाने वाले हैं, और 700 750 करोड़ वो है, माने 250 करोड़ वो है जिनकी मन बुद्धि चलती नहीं, जानवर जैसे हैं, वो जानवरों की कोटि के हैं। पहले जन्म में प्रवेश करती है, फिर जन्म लेती है। पहले जन्म में प्रवेश करती हैं। ऊपर से उतरने वाली आत्मा। हाँ, तो जब शरीर पर कुछ अफेक्ट गिरता है, इफेक्ट गिरता है, हैं? इफेक्ट गिरता है क्या शरीर पर? जो आत्मा प्रवेश करती है ना फर्स्ट जन्म, पहला जन्म लेती है ऊपर से आके, हाँ। तो वो शरीरधारी को इफेक्ट होता है क्या? शरीरधारी को इफेक्ट नहीं होगा, किसको होगा फिर? नहीं, ऊपर से सतोप्रधान आत्मा। हाँ, आती है सतोप्रधान, उसका इफेक्ट गिरता है। हाँ, फर्स्ट जन्म नहीं उसे। जैसे इब्राहिम आया और इब्राहिम ने जिस पहले में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ना, क्या उसकी थ्योरी का असर पड़ेगा। उसकी बुद्धि में जो थ्योरी है वो चेंज विचार की, वो उसका असर उसके ऊपर भी पड़ेगा। बेविचारी हो जाएगा। है, वो दृष्टि वृत्ति को करप्ट करेगा, और उसकी सबसे ज्यादा दृष्टि वृत्ति करप्ट होगी जिसमें प्रवेश करेगा। जैसे शिव जिसमें प्रवेश करता है तो उसमें अभिविचारी वृत्ति का सबसे जास्ती असर बैठ जाता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कितनी भी कोई परीक्षा लेने वाले हो, लेकिन उसकी मन बुद्धि को हिला नहीं सकते। तो असर पड़ा ना किसका? सर्व के रंग का। तो ऐसे ही ऊपर से जो आत्मा आती है, जिसमें भी प्रवेश करेगी, वो अपने मत का उसमें आवेश जरूर कर देगी। है तो वो देवता धर्म की आत्मा। कौन? जिसमें प्रवेश किया। और देवताओं का तो मुख्य गुण धर्म होता है एक के साथ मन बुद्धि जुटाना, एक में इंद्रियों को जुटाना। लेकिन जब इब्राहिम प्रवेश कर जाता है तो सारी रीति भीति बदल देता है। इब्राहिम तो पवित्र सतोप्रधान आत्मा है ना बाबा? सतोप्रधान है, ना। लेकिन सतोप्रधान देवताओं जैसी तो नहीं है, नारायण जैसी सतोप्रधान तो नहीं है। अपने धर्म की सतोप्रधान आत्मा है। उसका असर उसको नहीं पता। वो द्वापर युग में उतरेगी तो सतयुग जैसे जो देवताएं सतोप्रधान होते हैं उतनी सतोप्रधानता तो नहीं होगी। द्वापर युग की सात्विक वृत्ति होगी। माया जो है वो कौन से युग से आती है? द्वापर युग से आती है। तो द्वापर युग में, द्वापर युग के शुरुआत में माया सतोप्रधान होगी या तमोप्रधान होगी? सतोप्रधान होगी। तो माया का भी वो सात्विक रूप है, लेकिन द्वापर युगी रूप है, सतयुगी रूप होता ही नहीं। हाँ जी। काली का माता है ना, उसके शंकर के ऊपर छिड़ के युद्ध करने के जाता है, किसे लड़ते काली माँ। जो असुर संहारिणी है वो शक्तियां गाई हुई है या देवता गाया हुआ है? असुर संहारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है, माने प्रैक्टिकल में उन्होंने असुरों का संहार किया होगा। और जब असुरों का संहार किया होगा तो ये विनाश का कार्य हुआ या स्थापना का कार्य हुआ या पालना का कार्य हुआ? विनाश का कार्य हुआ। और विनाश का कार्य कौन से देवता के सुपुर्द किया गया है? शंकर के सुपुर्द किया गया ना। और शंकर का कार्य कोई दूसरा करे, शंकर न करे, तो वो चुप रहना चाहिए अच्छा या रोकना अच्छा? मुकाबला करना अच्छा है? चुप रहना अच्छा है ना। काम हो रहा है, होने दो भाई। बाबा जी, हाँ, क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन तब तक नहीं करना जब तक भट्टी न कर ले। है भट्टी किया हो गई? अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। देखो, छोटे बच्चों में उतना खाद नहीं रहता है। है मन बुद्धि संस्कार मतलब
सोचने की शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों मिलने के बाद मन, बुद्धि, संस्कार। अगर प्रवेश होने के अंदर अगर बच्चों में प्रवेश होगा ना, इसका मतलब बच्चों का ब्रेन बढ़ने से उसका आलोचना भी बढ़ते है। इधर क्या है कि बात यह है कि मन, बुद्धि, संस्कार, आलोचना बच्चों में इतना खाद नहीं रहते। आप अपनी भाषा में बोल दीजिए ताकि हम हमारी समझ में आ सके। हम भाषा आपको कुछ व्यवधान पैदा कर रही है। आप अपनी भाषा में बोलिए, ये लोग कोई हमें समझा देंगे। शार्ट में बोलिए। हाँ, ब्रेन मतलब सोचने का शक्ति है। आप हिंदी में नहीं बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। చెప్పండి తెలుగులో। చిన్న आत्मा పిల్లలకి మనసు బుద్ధి సంస్కారం అంటే ఇప్పుడు ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడు ఆత్మ ప్రవేశం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఏంటంటే పిల్లల్లో అంత వికారత ఉండదు, సతో ప్రధానంగా ఉంటుంది. సదప్రధానం అంటే ఏంటి, ఆత్మ ప్రవేశం చేస్తుంది వీళ్ళలో. అవును, అంటే బ్రెయిన్ అక్కడ డెవలప్ కాలేదు. అంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ కి సంబంధించింది. ఇప్పుడు ఆత్మ ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ మన ఆలోచన కూడా పెరుగుతుంది కదా. అంటే మరి పెద్దవాళ్లలో వికారత ఎందుకు వస్తుంది, మరి వీళ్ళలో వికారత ఎందుకు ఉండదు? వికారం మనలో వికారత వస్తుంది, మరి వీళ్ళల్లో ఉండదు కదా. ఉండదు. ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఇక్కడ ఆ సంస్కారం బీజం అలాంటిది అయినప్పుడు అలాంటి సంస్కారాలు ఉంటే వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకు, వచ్చేస్తుంది అంటారు. ఆత్మ ప్రవేశం చేస్తే అది వికారి ఆత్మ కదా, అయితే ఈ ఆత్మగా వచ్చేస్తుంది. అవును, అదే చిన్నప్పటి నుంచే ఉంటారు కదా లక్షణాలు. तो बचपन से वो लक्षण रहना चाहिए ना। आप इन्हें क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं वो जो बताइए। विकारी आत्मा इनमें प्रवेश हो जाती है ये, लेकिन ये आत्मा तो सतो प्रधान है, तो इनको विकारी कैसा हो जाएंगे ये? अभी जो बात हो रही थी वो आत्माओं की प्रवेशता की बात नहीं हो रही है, आत्मा की प्रवेशता अभी हो रही थी परमात्मा की प्रवेशता की बात, परमात्मा प्रवेशता और जो धर्म पिताएं हैं उनकी प्रवेशता की बात, जो ऊपर परमधाम से आते हैं। और इन बच्चों में या कोई बड़े आदमी में जो आत्मा प्रवेश होती है वो होती है अनेक जन्म लेने वाली आत्मा, जो पाप कर्म करती है। ज्यादा पाप जिनके बढ़ जाते हैं तो उनको शरीर न लेना पड़े और ज्यादा पाप न करे, इसलिए कुछ टाइम तक उनको शरीर नहीं मिलता है। और वो पाप आत्माएं जो है वो कोई न कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाती रहती है। जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है उनका पाप कर्म बनता है, उनका पाप कर्म नहीं बनता। ये रहस्य है जी। और जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो ऊपर से आते हैं, सतो प्रधान जो लोक है वहां से आते हैं, सात्विक लोक से आते हैं, सत्य धाम से आते हैं, तो उनकी बात अलग है। सुप्रीम सोल भी सत्य धाम से आता है, उनकी बात अलग है। और जो मनुष्य आत्माएं प्रवेश कर रही है वो तो तामसी आत्माएं, सात्विक आत्माएं नहीं है। हाँ जी। सर्विस में रहने वाले बच्चों को मनन चिंतन मंत्र नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या? अगर लौकिक सर्विस में रहते रहते प्रैक्टिस याद की बिल्कुल नहीं करते हैं तो उनका मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। अगर लौकिक सर्विस में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहे या प्रैक्टिस करें, बाबा की याद में रह करके कार्य करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा।